मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम सबको पैसे की चिंता से मुक्ति चाहिए ताकि आप जीवन अपने टर्म्स पर जी सकें। लेकिन इस समय अगर आप YouTube पे जाइए, सोशल मीडिया पे जाइए, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर की भरमार है, एक फौज खड़ी है जो लोगों को करोड़पति बनाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, जिससे 90 से 100 करोड़ के बीच के लोग काफ़ी कम कमा रहे हैं। इन्हें गिने लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, 2%, 3%। लेकिन ये जो नीचे के तबके के लोग हैं, ये पैसे की चिंता से कैसे मुक्त हों, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। हर आदमी करोड़पति बनाने में लगा हुआ है। करोड़ से कम होगा तो इसका मतलब आपका जीवन व्यर्थ है। जरूरत इस बात की है कि जो भी हमारी आबादी है उनके अंदर एक फाइनेंशियल लिटरेसी पैदा की जाए, बच्चे की पैसे की समझ पैदा की जाए, कैसे पैसा कमाना है, कैसे लगाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको खर्च करना है, कैसे बचत करनी है, कैसे पैसे की चिंता से मुक्ति पानी है, इस पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। अगर आपकी फाइनेंशियल समझ कमज़ोर है, फाइनेंशियली अवेयर आप नहीं हैं, तो आपकी पर्सनालिटी को इफेक्टिव नहीं कहा जा सकता। इस उद्देश्य से मैं फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की चिंता से मुक्ति के ऊपर एक वीडियो सीरीज लेके आया हूँ। उस क्रम में हमारा ये पांचवा वीडियो है। उम्मीद है कि आपने इसके पहले के 4 वीडियो देखे होंगे। मैंने इसकी शुरुआत PD78 से किया, जिसमें मैंने ये बताया कि आप 35 साल जाते जाते कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। जो दूसरा वीडियो है PD79 में हमने ये बात पर चर्चा की कि वो 5 चीज़ें कौन सी है जिनको समझना आपको ज़रूरी है। तीसरे वीडियो में हमने मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग पे बात की कि उससे कैसे आपको फ़ायदा होगा। और PD80 यानी 81 जो अगला वीडियो है, इसका हमने बात की कि पैसे की चाल चलन को आपको समझना पड़ेगा, उसके डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। यानी हम लोगों ने बैकग्राउंड जो भी इसका था वो समझ लिया है अभी तक। अब हम इस स्टेज पर हैं कि ये चर्चा कर पाएँ कि हम अपने पैसे को प्रूडेंटली कहाँ लगाएं। वो इस पर निर्भर करता है कि हमारी स्थिति क्या है, रिस्क लेने की कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस तबके से हम आते हैं। दोस्तों, इसके पहले कि मैं इंडिविजुअल चीज़ों पर डिटेल में जाऊं कि कहाँ पैसा लगाना है, क्या उसमें प्रॉन्स हैं, कॉन्स हैं, आज इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है कि आपको वो सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता दूं, निवेश के जो भी दरवाजे हैं वो सब बता दूं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्या रेंज है, ताकि आप बाद में सिलेक्शन कर सकें। इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे एक एक टाइप का इन्वेस्टमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज केवल बहुत ब्रीफ में मैं लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लास्ट तक बने रहोगे ताकि सारे ऑप्शन आपको पता चल जाए और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने निवेश का ऑप्शन चुन सको। दोस्तों, मैं लाइव सेशन भी लेता हूँ। मेरा डिस्कशन फोरम है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस हमारे और आपके बीच में बाधा नहीं बनेगी। डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक है, क्लिक करिए। हमारी वेबसाइट पे भी तमाम इन्फॉर्मेशन है, आप ले सकते हैं। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी सर्विसेज को कैसे आप उपयोग में लाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो कुछ काम का है तो निश्चित रूप से इसको शेयर और लाइक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर हफ्ते आपको एक अच्छा वीडियो मिल पाए।
मैं तो कहूँगा कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आगे बढ़िए अगर आपने नहीं किया है, ताकि आप हमसे जुड़ सकें। दोस्तों आइए अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो ऑप्शन हैं जहां आप अपना पैसा लगा सकते हो। डिटेल में बाद में चर्चा होगी। मैं उन लोगों की बात पहले करूंगा जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे पहले वीडियो मैंने बताया कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग, नीचे के लोग जो कम कमा रहे हैं, अपना पैसा बैंक में रखना चाहते हैं, एफडी में रखना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पैसा सेफ है। और शेयर मार्केट में वो नहीं लगाना चाहते, डरते हैं। तो पहली बात, सबसे जो पॉपुलर कैटेगरी है जो आपको पता है, वो है बैंक का फिक्स डिपॉजिट। उसमें आप अपना पैसा रख सकते हो और 5 लाख तक एक अकाउंट में, एक बैंक में पैसा आपका सेफ है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर वो कभी भी नहीं डूबेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, कुछ बड़े बैंक होते हैं, कुछ छोटे छोटे बैंक भी नए नए आए हुए हैं जो शेड्यूल बैंक हैं, ऑथराइज बैंक हैं, उसमें भी ये सुविधा प्राप्त है। 5 लाख की सेफ्टी अवेलेबल है और उनका ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं वो लोग, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज लेते भी हैं लोगों से, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी ब्यूरोक्रेसी कम है, इसलिए वो लोग ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और ज़्यादा ब्याज लेते हैं और ज़्यादा ब्याज देते हैं। अगर आपके पास पैसा कम है, एक मुश्त नहीं जमा कर सकते, तो आप आरडी खोल लीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने पैसा जमा करिए, धीरे धीरे इकट्ठा होगा आपका। हमको यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले वीडियो में मैंने बोला था कि निवेश के बारे में तब सोचिए जब पहले आप इंश्योरेंस कवर ले लें, लाइफ का, हेल्थ का, बच्चे का एजुकेशन फंड बना लीजिए, इमरजेंसी फंड बना लीजिए, उसके बाद सोचिए। तो एजुकेशन फंड और इमरजेंसी फंड के लिए आप बैंक के डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी आपकी आरडी स्कीम चलती है, उनको वहाँ भी पैसा आप लगा सकते हो। उनका मंथली स्कीम है, उसमें भी पैसा डाल करके आप एनुअल या मंथली इनकम जैसा चाहें उनसे ले सकते हो। ये सारे सेफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए हैं जो आम जनता आज कर भी रही है और काफ़ी पॉपुलर है। अब इसके अलावा आप कुछ कंपनीज हैं जो डायरेक्ट अपना एफडी आप उनका ले सकते हो, समय समय पेपर में निकालती हैं, उस पर वो आपको फिक्स ब्याज देती हैं और वो जो ब्याज देती हैं वो बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों होता है कि कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो बैंक से लोन ले या पब्लिक से डायरेक्ट। तो अगर वो बैंक से लोन लेती है तो बैंक 3-4% का मार्जिन लेके उसको देता है। तो अगर डायरेक्ट आपसे वो पैसा ले लेती है तो 3-4% में 1-2% खुद बचा लेती है और 1-8% आपको, 2% आपको ज़्यादा ब्याज भी दे देती है, तो आपको ज़्यादा ब्याज मिल जाता है। लेकिन पूरा रिस्क फिर आपका है कि आपने कंपनी सही चुनी है, गलत चुनी है, डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर लेते हो अगर डायरेक्ट लेते हो। अदरवाइज बैंक की जिम्मेदारी होती है, वो देखता है इस चीज़ को। अब ये तो हो गया एक सेफ ऑप्शन, और इसके बाद आपके कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें आप पैसा सेफली रख करके उसको कमा सकते हो। इसमें सबसे जो पॉपुलर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है, जो लंबे समय तक लॉक इन होता है, उसके बाद आप उसको निकाल सकते हो। नेशनल पेंशन स्कीम है जिसमें आप पेंशन के लिए पैसा शुरू में जमा करते हो और 60 साल के ज़्यादा जब हो जाते हो तो आपको मंथली पेंशन उससे मिलना शुरू हो जाती है। जो लोग पेंशन स्कीम में कवर नहीं है वो इसको ले सकते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हो चाहे कोई भी हो। नेशनल सेविंग स्कीम है, इसमें भी आप पैसा जमा कर सकते हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, वो भी पैसा आपका सेफ है, बढ़ता रहता है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें कि उनको थोड़ा ब्याज ज़्यादा मिलता है, वो भी सेफ है। और आरबीआई बॉन्ड्स लाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे समय समय पर, जिससे गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनेंस किए जा सकें। वो काफ़ी सेफ होते हैं और समय समय पर वो लाता है, उसको आप खरीद सकते हो। डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, कुमुलेटिव बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके सेफ ऑप्शन आपको उपलब्ध हैं। अब और भी कुछ पैसा लगाने के आपके माध्यम हैं जो आप हम वाकिफ़ हैं। जैसे कुछ लोग सोना में पैसा लगा देते हैं। अब सोना में मान लीजिए कि आप फिजिकल सोना खरीद कर लाते हो तो उसको रखिए, लॉकर में रखिए, चोरी का डर, तमाम चीज़ें होती हैं।
अगर आप इससे बचना तो गोल्ड बॉन्ड ले लीजिए, जब चाहिए आप बॉन्ड को बेचिए, खरीदिए, आपको पैसा सोने के हिसाब से मिल जाएगा। तो वो एक बॉन्ड का भी ऑप्शन आपको सोने में है। आप ज़मीन खरीद सकते हो, आप बिल्डिंग मकान खरीद सकते हो, आप कमर्शियल स्पेस खरीद सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा आपका लॉक इन होता है ज़मीन के अंदर या मकान के अंदर। दूसरा, कोई ज़रूरी नहीं कि अप्रिसिएशन हो, डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन अच्छी है कि नहीं है, उस इलाके में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तमाम इसमें चीज़ें आती हैं। आप जल्दी एग्जिट नहीं कर पाओगे, ज़रूरत पड़ेगी तो जल्दी ज़मीन ज़मीन बिकती नहीं है, मकान बिकता नहीं है, और बिकता कम दाम पे बिकता है, तो उसकी लिक्विडिटी नहीं है उस तरह की जैसा कि आपको अन्य जगह मिलता है। और अगला जो आपको पता है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो आपसे पैसा लेती हैं, वहाँ भी आप पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है या एंडाउमेंट एश्योर्ड वेल्थ प्लान, उनके तमाम हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ वो लोग इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मर्ज करते हैं। जो भी पैसा आप देते हो उसका एक पार्ट छोटा सा प्रीमियम में जाता है कवर के लिए, और बाकी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी लोन देते हैं, वो लोग भी शेयर खरीदते हैं मार्केट में। इंश्योरेंस कंपनी भी तमाम तरह की इन्वेस्टमेंट करती है। हम इस बाद में वीडियो लेके आएंगे कि वो कैसे काम करती हैं, क्या है। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना अलग करिए, इंश्योरेंस बिल्कुल प्योर इंश्योरेंस लीजिए, चाहे लाइफ हो चाहे हेल्थ हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह के प्लान में पैसा अपना लगाएं। अब आ जाइए कि सबसे जो चीज़ है जिससे एक आम जनता डरती है, जहाँ पैसा नहीं लगाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है। तो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना है, तो अगर आप रिस्क थोड़ा कम चाहते हैं तो आप उनके बॉन्ड या डिवेंचर खरीद लीजिए कंपनी के। वो फिक्स कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं, वो इंटरेस्ट थोड़ा सा बैंक जो आपको देता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कि ये भी एक तरह से आप डायरेक्ट उनसे आप फिक्स डिपॉजिट की जगह पर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो ट्रेडेबल होता है, जब चाहे आप एग्जिट कर सकते हो। एफडी में ऐसा नहीं होता है। तो आप डिवेंचर में पैसा लगा, बॉन्ड में पैसा लगा सकते हो। अगर बॉन्ड सिक्योर्ड है तो थोड़ा ब्याज कम मिलेगा, अगर अनसिक्योर्ड है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का भी चांस आपको बनेगा। अब इसके बाद आ जाइए, आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के काबिल हैं, आप चाहते हैं कि हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप सीधा शेयर खरीदिए कंपनी का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या है। आपको अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो मैंने एडवाइस करूँगा कि आप सीधे जा कर के ट्रेडिंग करिए। और आम जनता नहीं जानती इस चीज़ को, मेजॉरिटी नहीं जानती थी, इसलिए मैं नहीं इसका समझता कि उनको डायरेक्ट जाना चाहिए। अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है वो म्यूचुअल फंड है। थोड़े थोड़े पैसा सब लोग देते हैं और एक पूरा कार्पस बन जाता है, और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर एक टीम होती है जो कि कंपनीज को एग्जामिन करती है और अच्छी कंपनी को चुन करके, अच्छे सेक्टर को चुन करके, फ्यूचर को विजुलाइज करके वो पैसा लगाती है, निकालती है, लगाती है, वो सब करती है ओवरऑल। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा होता है जिसमें रिस्क भी आपकी डाइवर्सिफाई हो जाती है, कई तरह तरह की कंपनी में लग जाती है। तो एक कंपनी कम ज़्यादा हुई तो भी ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो सीधा इक्विटी में पैसा लगाते हैं कंपनीज के, और डेट फंड भी है, दोनों का मिक्स भी है। अगर हम इक्विटी की बात करें तो आप ये लार्ज कैप कंपनी में का म्यूचुअल फंड लगा सकते हो, मिड कैप में लगा सकते हो, स्मॉल कैप में लगा सकते हो। अब ये डेफिनेशन क्या है, टॉप फंडेड जो कंपनी होती हैं वो लार्ज कैप हैं, उसके बाद जो 150 हो वो मिड कैप हैं, और बाकी सब स्मॉल कैप है। लेकिन सेफ यह है कि 500 तक लगाइए, 100, 150 और 250 और उसके अगर रेंज में आप हैं तो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो ये तो इक्विटी हो गया। अब इसमें तमाम वेरिएशंस हैं। आप एक मिक्स कैप ले सकते हो जिसमें कि मल्टी कैप जिसको बोलते हैं, जिसमें लार्ज भी है, मीडियम भी है, स्मॉल भी है, कुछ रेशियो। फ्लैक्सी कैप ले सकते हो जिसमें वो कुछ इधर उधर करता रहता है। तो ये ऑप्शन है। और अब आप डेट फंड ले सकते हैं जो कि थोड़ा रिलेटिवली सिक्योर्ड है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही पैसा लगाते हैं, फिक्स रिटर्न उनको मिलता है और आपको भी देते हैं, उस हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ती है जो है। अब इसके बाद आप आ जाइए कि दोनों को मिला के तमाम प्रोडक्ट बनाए गए हैं। अब बैलेंस फंड अगर है तो उसमें इक्विटी 60-40 डेट होगा, इस तरह का कुछ रेशियो बना देंगे।
आपका मल्टी असेट फंड हो सकता है जिसमें गोल्ड भी है, रियल इस्टेट भी है, इस तरह का कंपनीज में वो पैसा लगा करके और पूरा एक बैलेंस आउट कर लेते हैं। सेक्टोरियल फंड होते हैं, आपके इंफ्रा का फंड अलग हो सकता है, रियल इस्टेट का अलग हो सकता है, और तरह तरह के इस तरह के फंड होते हैं जो आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि कम रिस्क से ज़्यादा रिस्क की तरफ आप बढ़ सकते हो। ये फिक्स डिपॉजिट से लेके और शेयर तक आप जा सकते हो, और डायरेक्ट इक्विटी खरीद के बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हो, या इक्विटी जो बैलेंस म्यूचुअल फंड लेके उसको कम कर सकते हो, या मिक्स असेट लेकर के उसको मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं, एक हमने बताया, इसमें से आप अपनी इच्छा के अनुसार आप चुन सकते हो। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाई करोड़पति सबको क्यों बनना है? हमारी क्षमता ही नहीं पैसा लगाने की, तो कहाँ से लगाएंगे? हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला कि भाई आपने तो बोला कि 35 साल तक आप फाइनेंशियली फ्री इस तरह हो सकते हो, लेकिन पैसा कहाँ से लाएगा? तो हमारे सामने ये समस्या आई कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो लोग गरीब हैं, बहुत कम कमा रहे हैं, वो कैसे अपने को पैसे की चिंता से मुक्त कर पाएँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सेबी भी इस पर वर्क कर रहा था, म्यूचुअल फंड भी हैं जो कि उन्होंने एसआईपी की वैल्यू को 5,000 रुपये थी, 1,000 रुपया था, उसको 250 या 100 का भी वो लोग कर दिए हैं कि आप उतना अगर दे पाओ तो भी आप महीने में दे सकते हो। अब एक दिहाड़ी मजदूर जो काम करता है उसकी भी मजदूरी 450-500 रुपया पर डे मिलती है। तो अगर उसमें से वो मान लीजिए कि वो 20 रुपया भी रोज़ बचाता है, तो 600 रुपये हुए, 500 रुपये का एसआईपी खोल सकता है, और भी ज़्यादा 1000 तक का खोल सकता है। तो इसी तरीके से खोमचे वाला है और कुछ भी इनकम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो एक एसआईपी खोल सकता है, और धीरे धीरे उसको वो कार्पस उसका बनता चला जाएगा। इमरजेंसी फंड भी उसका बना लेगा, आरडी और उसके खिलाफ करके, पहले उसको बनाए फिर इसको आ जाइए। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना रिस्क लेना है, कहाँ पैसा लगाना है, और एक मुश्त पैसा नहीं है। तो धीरे 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 कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती चली जाएगी, और धीरे धीरे आप एक स्थिति आ जाएगी कि आप पैसे की चिंता से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाओगे, और बिल्कुल आप फ्री हो जाओगे। उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, आप अपनी मर्जी का काम कर पाओगे, एक सुकून की लाइफ जी पाओगे। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे चर्चा की है, जो हमने एक स्पेक्ट्रम बताया है आपको फाइनेंशियल ऑप्शन का, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का, वो आपने देखा होगा। और आप कमेंट करके हमको बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप कहाँ पैसा लगाए हुए हो, क्या आपका प्लान है। आगे का जब वीडियो लेके आ रहा हूँ, अब मैं एफडी पे डिटेल में चर्चा करूँगा, शेयर पे करूँगा, डिवेंचर पे, म्यूचुअल फंड पे करूँगा। तो एक के बाद एक मैं वीडियो लेके आने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा दान होता है। तो आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाइए, योगा करिए, जो भी करिए, और दिन प्रतिदिन अपने को बेहतर बनाइए ताकि आपकी स्किल बेहतर हो, आप ज़्यादा पैसा कमा सकें अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, और आप इनकम बढ़ा करके उसको प्रूडेंटली इन्वेस्ट कर सकें। हमारा मिशन ये है कि हर व्यक्ति को फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए, वो चीज़ों को समझ करके सही निर्णय ले पाए एक सही एडवाइजर के माध्यम से। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कुछ काम का साबित हुआ होगा, और आप इसको ज़रूर शेयर करोगे लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करोगे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।